बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो है सेंसर के मुतल्लिक़। और ये जो सेंसर आपको नज़र आ रहा है ये है कैटरपिलर के जो जनरेटर हैं। अक्सर जो जनरेटर हैं कैटरपिलर के, ये उसके स्पीड सेंसर कहलाते हैं। और ये जो स्पीड सेंसर है ये मैं इसके बारे में आज आपको पूरा तफसीलन आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि मैं सेंसर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, मुख्तलिफ सेंसर के ऊपर, और आप लोगों को बताऊंगा वर्किंग प्रिंसिपल, ये लगे हुए कहाँ पर होते हैं, काम कैसे करते हैं, और इसके पार्ट जो कौन कौन से पार्ट हैं और पार्ट के नेम क्या हैं, सब चीज़ें कंप्लीट डिटेल के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। तो उसी सिलसिले में पहली वीडियो है मेरी, ये ख़ास तौर पर कैटरपिलर जनरेटर के जो सेंसर है उसके मुतल्लिक़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सेंसर है ये कौन सा सेंसर है। ये जो सेंसर है इसको स्पीड सेंसर भी कहते हैं, इसको आरपीएम सेंसर भी कहा जाता है। ये जो सेंसर होता है इसका जो नाम है, मैं पहले आपको इसके नाम बता दूँ। ये जो सेंसर है इसका नाम, अगर पूरे तरीके से नाम की बात की जाए तो इसका नाम है इसका जो पूरा नाम है वो है सिंगल हॉल इफ़ेक्ट सेंसर। अब हॉल इफ़ेक्ट कौन सी बला है, क्या है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इसके जो जहाँ तक इसके वायर की बात की जाए, कनेक्टर की बात की जाए, तो ये 3 वायर में आता है, 3 वायर में आता है और ये पावर रिटर्न सिग्नल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये जो सेंसर है कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये जहाँ पर हमें ज़ीरो स्पीड डिटेक्शन रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसको एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि ये लगा हुआ कहाँ पर होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ले जा कर के आपको वो जगह भी बताऊंगा कि ये क्रैंकशाफ्ट की जो जनरेटर की जो क्रैंकशाफ्ट की पुली होती है या गियर होता है, जो क्रैंकशाफ्ट गियर होता है, उस क्रैंकशाफ्ट गियर के ऊपर बिल्कुल उनके जो टीथ हैं, टीथ के बिल्कुल ऊपर ये लगा होता है। और उसका जो गैप होता है वो लेस देन 1 mm होता है, यानी 1 mm से भी कम उस टीथ, वो जो गियर है उसके टीथ और इसके जो हॉल एलिमेंट है उसके दरमियान जो गैप है वो लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ इन सेंसर के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो आपने अभी देखा कि जो स्पीड सेंसर है उसकी लोकेशन क्या है, लगा हुआ कहाँ पर होता है। ये बिल्कुल क्रैंकशाफ्ट का जो गियर है उसके जो टीथ हैं बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ होता है। और वो जो टीथ है वो भी मैंने आपको अंदर से जो स्पीड सेंसर इसको खोल करके और जो क्रैंकशाफ्ट का गियर के जो टीथ हैं वो भी आपको दिखाए। तो इससे आपको इसके दरमियान जो गैप है उसका भी अंदाज़ा होगा कि लेस देन 1 mm का गैप
के डिस्टेंस से इसको लगाया जाता है। अब मैं आपको जल्दी से इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ, इसके पार्ट्स के नाम क्या है, फिर उसके बाद में 3 वायर जो कनेक्शन है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये है इसका हॉल एलिमेंट। हॉल एलिमेंट, अब ये जो हॉल एलिमेंट होता है, अब इसके बारे में ये दरअसल रेक्टेंगुलर, अगर मैं बता दूं रेक्टेंगुलर जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं ये वो होते हैं। तो ये रहा इसका हॉल एलिमेंट। हॉल एलिमेंट के बाद ये ओ रिंग है ताकि कोई ऑयल की लीकेज वगैरह ना हो, ये ओ रिंग लगी हुई है उसके लिए। ये जो है ये सीलिंग, ये जो है सीलिंग वॉशर लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है जहाँ नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। उसके बाद ये 3 वायर के कनेक्शन है, 3 वायर है और ये उसका कनेक्टर है। तो ये तो पार्ट के नाम थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो हॉल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर सेमीकंडक्टर हो, जिस तरह ये हॉल एलिमेंट है, अगर इसको हम एक्सटर्नल सप्लाई दे दें तो क्या होगा, एक साइड से प्लस के जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होंगे, तो दूसरी साइड से माइनस के इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। लेकिन अगर इसी एलिमेंट के ऊपर में कोई भी मैग्नेट लगाता हूँ, मैग्नेट उसके ऊपर लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई भी मैग्नेट लगाता हूँ, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले प्लस और माइनस फ्लो कर रहे थे एक साइड से और दूसरे साइड से, तो उसको ये मैग्नेट जो मैग्नेट है वो इसको डिस्टर्ब करेगा। और इलेक्ट्रॉन के जो डिस्टर्बेंस से जो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होंगे, तो उस सूरत में एक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्रिएट होगी इस हमारे पास हॉल एलिमेंट के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और इसके आगे जो भी चीज़ घूमेगी, मसलन जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट का गियर है उसके आगे घूमता है और उसके एक एक टीथ इसके आगे से जब गुजरेगी तो ये उसको सेंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। स्क्वायर वेव शक्ल में ये इसके जो सिग्नल हैं वो ईसीएम में जाएंगे, ईसीएम सेंस करेगा। और ईसीएम के आगे आप पास कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ, सीसीएम जैसे ले लो, तो उसमें से ईसीएम से सीसीएम में, सीसीएम से आपके पास आईपीसी या एचएमआई के ऊपर इसके डिजिटल आउटपुट आएगा जो कि हमें नज़र आता है 1500 आरपीएम। या हम जनरेटर को बंद करते हैं और वो हमें 0 आरपीएम शो करता है आईपीसी के ऊपर। तो वो इस तरीके से ये हॉल एलिमेंट काम करता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो और भी अच्छी तरीके से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। तो ये तो था इसका वर्किंग प्रिंसिपल कि ये काम कैसे करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन के बारे में। ये आपको 3 वायर नज़र आ रहे हैं, एक है ऑरेंज कलर, एक है ब्लैक कलर और एक है वाइट कलर। तो अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये जो वायर है ये किस लिए दिए गए हैं। तो ये जो ब्लैक कलर और जो ऑरेंज कलर है इसके दरमियान हमारे पास हम वोल्टेज जो मेजर होते हैं, मेजर जो करते हैं, जो इसके मिनी वोल्ट जो जनरेट होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से मिनी वोल्ट जो ये प्रोड्यूस करता है, तो उस ब्लैक और ब्राउन जो हमारे पास ये वायर है इसके दरमियान मेजर होते हैं। उसके बाद ये जो वाइट आपको वायर नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्या होता है, एक्सटर्नल सप्लाई आती है। मतलब बैटरी की बात अगर ले लें तो बैटरी का जो प्लस होगा वो आके इस वाइट जो वायर है इससे कनेक्टेड होगा और बैटरी का जो माइनस होगा वो इस ब्लैक वायर से कनेक्टेड होगा। जबकि अगर हम क्लेम मीटर से इसके वोल्टेज मेजर करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्लेम मीटर या मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रॉक्स है उसको इस ब्लैक में लगाएंगे, उसका जो रेड प्रॉक्स है उसको इस ऑरेंज में लगाएंगे। तो जब हम एक्सटर्नल सप्लाई इसको देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसके आगे कोई भी चीज़ हम घुमाएंगे या इसके आगे कोई मेटल रखेंगे या इसको घुमाएंगे तो उस सूरत में क्या होगा, जब ये इसकी सूरत में ये होगी, इसमें एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मिनी वोल्ट प्रोड्यूस होंगे, मिनी वोल्ट जनरेट होंगे। उस मिनी वोल्ट को फिर वो हमारे पास ECM या ECU लगा होता है, ECM लगा होता है, वो सेंस करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया फिर आगे CCM लगा होता है, कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसमें आता है, वो आगे IPC आपको IPC में भेजता है जो डिजिटल आउटपुट की सूरत में हमारे पास आता है और हमें नज़र आता है कि 1500 RPM चल रहा है, 1500 से कम चल रहा है, ऊपर चल रहा है। तो या हमारे पास हम जनरेटर बंद करते हैं तो 0 RPM शो करता है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास सिंगल हॉल इफेक्ट सेंसर, स्पीड सेंसर काम करता है।
तो ये हमने आपको लोकेशन भी बताई, आपको जो क्रैंकशाफ्ट के गियर है तकरीबन वो भी दिखाया, आपको इसके प्रिंसिपल भी बताया, 3 वायर का कनेक्शन भी बताया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आई हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट कोई सेंसर के ऊपर वीडियो बना दूँ। तो अगर नेक्स्ट आपका होगी तो मैं इसी का जो छोटा भाई है या बड़ा भाई ले लूँ, यानी जो हमारा पास मैग्नेटिक पिकअप होता है सेम इसी तरीके से तकरीबन काम करता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। और उसके अलावा थर्मोकपल सेंसर है और मुख्तलिफ टेम्परेचर सेंसर वगैरह बहुत सारे सेंसर हैं जो भी आप बताओगे और मेरे पास होगा तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।